Students should always focus on their communication skills, confidence कैसे बढ़ाए, public speaking में जाना चाहिए, उसके बाद time management है, negotiation skills होती हैं, ये सारी चीज़ों पे अगर वो focus करे तो फ्यूचर में कुछ अचीव कर पाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाज़िया एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी दिलचस्प है बिकॉज आज बात होने वाली है बिज़नेस की, किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से बिज़नेस को अडॉप्ट करें और कौन कौन सी स्किल्स को एक्वायर करने की ज़रूरत है, दैट टू एट एन टेंडर एज। वेल, हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच एक्सपर्ट मौजूद है। हम वेलकम कहना चाहेंगे मिस यास्मीन नाज को। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट करा मुझे इस शो पे एंड आई एम वेरी ग्लैड। और आगे देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाती हूँ मैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और इसी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्रिजल पंती। सो हाउ यू डूइंग? I'm fine. How are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरुआत करते हैं यास्मीन आपसे। वी नो दैट यू आर रनिंग योर ओन कंपनी, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेल मी कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको तो जर्नी मैंने शुरुआत करी थी कि मुझे नहीं लगा था कि मैं एक बिज़नेस वूमेन बनूंगी, लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में एज ए एम्प्लॉई मैंने स्टार्ट करा, बहुत ही छोटी पोजीशन से एंड छोटी सैलरी से, ऑलमोस्ट 12 years बैक। उसके बाद जिस हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया उस इंडस्ट्री में, तो वो एक्सपीरियंस को मैंने अपने बिजनेस में आई इंक्लूडेड इट एंड नाउ आई एम रनिंग अ ट्रेनिंग सेंटर which is providing trainings to various industries, health and safety हो जाए, facility management हो जाए, food industry, lots of other industry. So that's how, I have put my experience into this industry. Krijal, tell me, what are your future plans? My future plan is to become a businesswoman, and I want to open my own hospitality services. Wow. And I also want to do social works. Like I hope that I'll be able to open hospitals and schools in my future to help the people, help the needy ones. Thank you. Wow, fantastic. You possess such a beautiful dream and you look like so ambitious about it. Lots of wishes to you. Okay, जैसे business की बात होती है यास्मीन, तो initially we understand that it comes with lots of challenges. Of course. तो जब सेटअप कर रही थी आप, तो किन challenges का आपने सामना किया? बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, मेरे लिए इजी नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एज कमिंग फ्रॉम नेपाल एंड आई कैन हैव समथिंग माय ओन। मैंने हमेशा सोचा था कि एटलीस्ट आई कैन बी अप टू मैनेजर लेवल तक का मेरा जॉब है, क्योंकि मैं हमारे दिमाग में था ही नहीं कि हाँ एक नेपाली वुमेन भी यहाँ पे आके इस्टेब्लिश होकर एक बिजनेस रन कर सकती है। पर then I told you already that I had a confidence in me that yes, if I start something I can maybe succeed in it. मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इनिशियली, ही गॉट मी ऑल द लीगल थिंग्स डन। उसके बाद से शुरुआत से ही मैंने एक रियाल भी खर्चा नहीं किया एंड आई स्टार्टेड माई बिज़नेस। मैंने अभी जो भी मैंने करा है इट्स विद द सेम, जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट करा उसी से जो भी आते गया है अभी तक मैंने वहीं से इस्टेब्लिश करी है एंड दैट्स हाउ इट्स रनिंग। अच्छा यास्मीन, मुझे बताइए आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को जो है वो किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँ तो अभी कॉम्पिटिशन्स का बहुत ज़माना है, राइट? बहुत से लोग, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर हम अपने आप को नीचे लेवल से ही अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि हमको फ्यूचर में जाके कुछ मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, तो इन टर्म्स ऑफ दैट स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज फोकस ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहिए, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है और नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, ये सारी चीज़ों पे अगर वो फोकस करे तो मे बी फ्यूचर में जाके कुछ they can achieve a good मतलब उनको अच्छा रहेगा ताकि फ्यूचर में कुछ अचीव कर पाए, राइट? Okay, who's your role model? My role model, I should say, is my mom. She's my mom. In which way? In the way, in a sense, like I see her every day working really hard. So she has her own company, and it's about hospitality services. And I got the idea of doing a job, doing business from her only, her and my dad too. So, and she is a great housewife as well. So,
I see her doing this much things for us, and I see how responsible she is, right? And not only my mom, but every mom in our society, they work really hard for us, and there are many working mothers, you know. My mom teaches me and my little brother. I have a little brother. She tells us like to be kind, to love our family, to love everyone who we have, and even if you reach at the top, you should not forget the people who you met in your way. Wow, you need to be grounded and rooted. Yeah. Beautiful, beautiful, very well said. Okay, Yasmin, tell me now कि आप किस तरह से जो है ना परसीव करती हैं लीडरशिप को? लीडरशिप मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता है कि आपको एक टैग दे दिया लीडरशिप का तो आप यू विल जस्ट रोम अराउंड सेइंग दैट नो आई एम द लीडर, यू एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट मी. मेरे लिए लीडर वो है जो अपने साथ दूसरों को भी लेके चले, दूसरों को भी आगे बढ़ाए. मेरे ख्याल से यही एक असली मायने रहेगा लीडरशिप का. और मैं इस चीज़ को मेरे माँ बाप से सीखा है मैंने. मेरी मम्मी पापा दे हैव बीन सो ग्राउंडेड एंड मेरे मम्मी पापा दे हैव बीन लाइक, अभी तक मैंने जो कुछ भी सीखा है मेरे मम्मी पापा से ही सीखा है. एंड माई फादर इज़ बीइंग हैविंग सच अ बिग पोजीशन होल्डर, बट स्टिल ही इज़ सो ग्राउंडेड, एंड मैं उनको देख के ही मैंने ये सीखा है कि हाँ, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस एक मैं ही बॉस हूँ बन के आप चलो रास्ते पे, राइट. आपके अगल बगल के जो भी लोग हैं उनको आप साथ में लेके चलो, उनको आगे बढ़ाओ, तो वो एक रियल मायने होता है मुझे लगता है लीडरशिप का. यास्मीन, आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स कैसे जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं व्हाइल बीइंग इन स्कूल? बच्चों के लिए यूज़फुल इन द टर्म्स ऑफ अब अर्ली एज के लिए तो बहुत ही आई डू नॉट थिंक दैट अर्ली एज में उन लोगों को बिज़नेस का कुछ ऐसा सिखाया जाए. हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आई थिंक दे शुड ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं. ईदर दे वांट टू गो टू हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री में हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह में जाना है, कहीं पे भी जाए, एटलीस्ट कुछ स्किल्स वगैरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो पहले अगर लेके जाते हैं तो दे कैन परफॉर्म वेल इन देयर ईच एनी काइंड ऑफ फील्ड दे आर गोइंग टू. How would you like to define the role of networking in order to support others? नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैंने ये पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट येस, सिंस लास्ट 1 year आई हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट एग्जैक्टली नेटवर्किंग मीन्स टू अ बिजनेस. अगर आप बिज़नेस में जाते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये लाजिम भी होता है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करती है. अच्छा, बिजनेस में रैपर जो है, गुडविल जो है, वो कितनी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से. तो मैं अपना खुद का ही बात करूँगी अभी कि मेरे बिज़नेस जो चल रहा है इट्स अबाउट अ गुड सर्विस ओनली और गुड क्लाइंट रिलेशन ओनली. आप कितना ख्याल रखते हो अपने क्लाइंट्स का. एक ऐसा नहीं है कि आपने एक बिज़नेस कर लिया उसके बाद यू डू नॉट नीड दैट पर्सन. नो, इवन दो ही इज़ नॉट गिविंग यू बिजनेस, यू शुड ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग देम, यू शुड ऑलवेज सेंड देम ग्रीटिंग्स. अगर कुछ ऐसा ख़ास मौका है तो आप उनको हमेशा विश करो, सो कीप अ गुड कनेक्शंस. ये ज़रूरी है बिजनेस में. किसी तरह की जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो किस तरह की आपकी अप्रोच होती है? If it's in a good thing, if somebody is arguing with me in a certain topic which is a bad thing or a good thing, if it's a good thing, then I would just apologize to them if I'm wrong in that. But if I'm not wrong, then I would just tell them if it's wrong. They are wrong in this situation, right? And I would tell them to just think about it, and I would not go and argue with them again. Okay, I would just tell them something which is good or nice. But then if they come and argue with me, I would just tell them to think about it, if it's good, if you are right or wrong. Because if you are right, then you can be confident, right? I'll be confident in myself. I have self-belief. So I'll tell them that you are wrong, and in this situation you're wrong, I'm right. So I would talk to my teachers also, and I would tell them to talk to with a particular So first student. and foremost, you try from your side to solve that problem, and then later on, if it's not done from your side, you try to approach your teacher. Yeah. That way, first is your Yeah, right. initiative of yours to Yes. stop that. Fantastic. So now coming to you, Yasmin, tell me what lessons you have learned through your journey so far. Lots of lesson I have learned from my life. बहुत सारे लोग होते हैं जो आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते हो और फिर वो आपको ट्रस्ट
जब Break टूटता करते है, हैं। ब्रेक करता है, तो इट डेफिनेटली डजंट फील गुड. मैं नेगेटिविटी से मुझे बहुत ही दूर पसंद है, एंड आई ऑलवेज प्रिफर टू हैव अ पॉजिटिव पीपल अराउंड मी. आई सी एवरीथिंग पॉजिटिव इन माई सेल्फ. मुझे अगल बगल हर जगह बस पॉजिटिविटी ही पसंद है. So what is the best takeaway of today's discussion? It was really inspiring. As I told, I want to be a businesswoman, and this discussion was really motivating, and it was really, it gave me knowledge. And I hope that everybody will hear this. And it was about women empowerment too, right? So I think that women are also capable of doing what they want to do in their life, right? They are capable of to pursue their dreams. And if you follow your dreams, then you'll reach there. Definitely, you need not to stop. There shouldn't be Yeah. any stagnation in life. Thank you so much. Thank you for taking out your time and talking to us. Thank you so Nasia. much. Thank you. Thank you.